एक बात इसमें ये भी आ गई है कि जो यदुवंशियों को जो आरक्षण मिला हुआ है पिछड़ा वर्ग का, उसके चलते कहा जा रहा है कि अगर ये यदुवंशी अगर क्षत्रिय हैं तो फिर ये ओबीसी का आरक्षण क्यों ले रहे हैं। नमस्कार साथियों, जो इटावा में कथावाचक कांड हुआ था, अब वह मामला बढ़ते बढ़ते यदुवंशियों के क्षत्रिय होने और क्षत्रिय न होने के बात तक आ गई है। अब ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय जो बाबा अपने आप को राजपूत की संज्ञा देते हैं, वह मिलकर अब जो यदुवंशी हैं उनको क्षत्रिय पद से ही निकालना चाहते हैं। तो एक बात इसमें ये भी आ गई है कि जो यदुवंशियों को जो आरक्षण मिला हुआ है पिछड़ा वर्ग का, उसके चलते कहा जा रहा है कि अगर ये यदुवंशी अगर क्षत्रिय हैं तो फिर ये ओबीसी का आरक्षण क्यों ले रहे हैं। इस बात को आगे अगर बढ़ा कि आज़ादी से पहले जो संविधान था वह मनुस्मृति थी और आज़ाद भारत का जो संविधान है वह भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान है। और दोनों संविधानों में यानी कि मनुस्मृति में और संविधान जो आज़ाद भारत का है, इन दोनों में यदुवंशियों को किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया था। यानी कि जो आज़ादी के पूर्व मनुस्मृति थी जो भारत का संविधान थी, उसमें भी यदुवंशियों को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि जो ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र जो होता है वह शूद्र जाति का होता है और इनको शूद्र ही समझना चाहिए। यानी कि शूद्र होते नहीं हैं लेकिन इनको शूद्र की तरह इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और इनको जो कार्य दिया गया है, यानी कि जो हम लोगों को कार्य दिया गया है, वो दिया गया है रथ चलाने का उस समय में। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ड्राइवर का। लेकिन हम लोगों ने अपने बल बुद्धि से, यानी कि महाराज यदु के जो वंशज हैं वह अपने बल बुद्धि से हमेशा से सत्ता पे रहे हैं या सत्ता के नजदीक रहे हैं। महाराज यदु से लेके आज तक बहुत सारे राजा यदुवंश में हुए हैं। और यदि हम लोग इतने कमजोर होते तो जो उस समय की विधान था मनुस्मृति, उसमें तो हम लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग अपने बल और बुद्धि से सत्ता में रहे हैं। ये हम लोगों ने अपना स्पेशल स्टेटस वहाँ तुम लोगों से छीन के लिया है। और रही बात आज़ाद भारत की, तो आज़ाद भारत में भी आपको पता होगा कि बाबा साहब ने केवल SC ST का आरक्षण दिया था। यानी कि स्पेशल स्टेटस केवल 2 वर्ग को था, SC और ST को, और किसी को नहीं था। लेकिन यदुवंशियों ने संघर्ष करके अपने लिए एक स्पेशल स्टेटस यानी कि OBC आरक्षण अलग से लागू करवाया है। ये हमारी ताकत है। ना तो हम तुम्हारे विधान के अनुसार से हमें आपके पूर्वजों द्वारा कुछ दिया गया है, न ही वर्तमान में बाबा साहब द्वारा कुछ दिया गया है। हम केवल अपने बल और बुद्धि से अपने स्टेटस को मेंटेन किए हुए हैं। हमें आपके ज्ञान की, आपकी ताकत की या आपकी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ज्ञान बल बुद्धि अपने पास रखिए। और रही बात क्षत्रिय होने और ना क्षत्रिय होने की, तो आप लोगों ने एक दासी के पुत्र को यदुवंश का, यदु महाराज यदु का जो सत्ता था उनको दिला दिया था। और आज हमारे पूर्वजों द्वारा कमाया गया नाम, यदुवंशी का नाम, वह भी आप उन लोगों को दिलाना चाहते हैं जिन्होंने हमारे महाराज यदु का धन ही सब कुछ हड़प कर लिया था। आज वही लोग फिर से हम लोगों के नाम भी छीनने पे उतारू हो गए हैं। तो ऐसा ना करिए, मेहनत करिए और अपने दम पे अपने पूर्वजों का नाम रोशन करिए और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए एक उचित नाम दे के जाइए। लूटपाट और छिनैती डकैती करने से किसी का नाम नहीं होता। इसलिए लोगों की सेवा करिए और अपने पूर्वजों का नाम बढ़ाइए।
जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।